बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साकिब निसार के डिक्लेयर किए हुए सादिक और अमीन इमरान खान के अब ईमानदारी के किस्से बेनकाब हो रहे हैं। उनके घर का खर्चा है, बनी गाला का खर्चा है 50 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए महाना आते कहां से हैं और इमरान खान आखिर नौकरी क्या करते हैं, कारोबार क्या करते हैं? पिछले 29 सालों में उन्होंने कौन सा कारोबार किया है जब से वो क्रिकेट से रिटायर्ड हुए हैं? इस वीडियो में आपको बताते हैं। घर के बेदी ने लंका ढाई है और वो रुकन तहरीके इंसाफ जो तहरीके इंसाफ के बहुत करीब रहे, उन्होंने अब ये किस्सा बेनकाब किया है कि इमरान खान जो अपने चेहरे पर ईमानदारी का तासुर देते हैं वो कितने बड़े बेईमान हैं, आपको बताते हैं। और साथ साथ अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहकीकात हो रही थी गैर मुल्की फंडिंग की, 20 करोड़ का मामला सामने आया है। वो 20 करोड़ की कहानी क्या है और वो कैसे तहरीके इंसाफ को ले डूब सकती है, तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है, इमरान खान के खिलाफ केसेस चल सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। और नए वजीर आजम का ऐलान हो गया है, नाम सामने आ गया है। वो क्या नाम है वो भी आपको बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप बाखबर रहें। दोस्तों, इमरान खान साहब के हवाले से ये तासुर दिया जाता है, उनके मुखालिफिन भी ये तासुर देते हैं कि इमरान खान बहुत ईमानदार हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि इमरान खान साहब को रिटायर हुए क्रिकेट से 29 साल बीत गए हैं, 92 का वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, हाँ, तो इमरान खान साहब का गुजारा कैसे होता है, उनका नानो नफका कैसे चलता है, घर कैसे चलता है, उनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं? पिछले 29 सालों में इमरान खान ने ना कोई कारोबार किया, ना कोई नौकरी की, उन्होंने सिर्फ चंदे इकट्ठे किए और लोगों से खैरात जमा की है पिछले 29 सालों में। और वो अपना क्रेडिट शौकत खानम को देते हैं, नवल यूनिवर्सिटी को देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कामकाज नहीं किया है। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि पिछले 29 साल तक इमरान खान का खर्चा कौन उठाता था। 300 कैनाल का जो बनीगाला है उसका खर्चा कौन उठाता था? अब वही शख्स जो इमरान खान के बहुत करीब रहा, इमरान खान उसे तहरीके इंसाफ में लेकर आए और जब उसने सवाल किया तहरीके इंसाफ में तो इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने अपना मुंह खोला है और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने वो इंकशाफात किए हैं, अगर उस पर तहकीकात हो तो इमरान खान साहब को जेल हो जाए। इमरान खान जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट साकिब निसार के हाथों ले फिरते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने उनका मुंह काला हो जाए। अब जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान के घर का खर्चा, बनीगाला का खर्चा 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए, अंदाजा लगाइए। इमरान खान साहब, उनके बच्चे, उनकी पहली बेगम जमाइमा के पास हैं दोनों बच्चे, उनकी एक बीवी है बुशरा बीवी, और इससे पहले रेहाम खान थी, उससे पहले वो अकेले रहते थे। लेकिन उनके बनीगाला का खर्चा 300 कैनाल का 50 लाख रुपए है। वजीउद्दीन साहब बताते हैं कि यह खर्चा कभी 30 लाख रुपए हुआ करता था और ये सारा जो खर्चा था वो तहरीके इंसाफ अपने पार्टी फंड से बर्दाश्त करती थी, जहांगीर तरीन साहब बर्दाश्त करते थे और दीगर जो उनकी एटीएम्स थी वो बर्दाश्त करती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि 30 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता, लिहाजा इसे 50 लाख किया जाए। तो जहांगीर तरीन साहब और उनके जो दीगर फाइनेंसर थे, एटीएम्स थे, उन्होंने इस खर्चे को 30 लाख से 50 लाख कर दिया। और ये महाना की बात कर रहा हूं मैं, सालाना नहीं, महाना बनीगाला जाता था 50 लाख रुपए इमरान खान के पास और वो अपने अखराजात पूरे करते थे। वो इमरान खान साहब जिनसे पूछा जाता है कि आप कारोबार क्या करते हैं, आपका गुजर बसर क्या होता है, तो इमरान खान साहब मुतअद्दिद अपने इंटरव्यूज में आपको ये बताते रहे हैं, कौम को ये बताते रहे हैं कि वो किताबें लिखते हैं, उसकी रॉयल्टी मिल जाती है, वो कोई कमेंट्री करते हैं तो उसके पैसे मिल जाते हैं, कोई लेक्चर देते हैं तो उसके पैसे मिल जाते हैं। ये वही मामला है जो परवेज मुशर्रफ साहब से जब पूछा गया कि भाई आपके पास लंदन में फ्लैट्स कहां से आए, दुबई में प्रॉपर्टी कहां से आई, तो वो ये कहते थे उनके बारे में कि जी वो लेक्चर्स देते थे। तो कोई दुनिया का प्रोफेसर नहीं है जो लेक्चर दे के 300 कैनाल का घर बना ले, महल बना ले, या इतनी जायदाद बना ले, या इस तरह की जिंदगी गुजारे जो इमरान खान साहब गुजारते हैं। तो वजीउद्दीन साहब ने यह इंकशाफ किया है। जस्टिस वजीउद्दीन साहब की अहमियत इसलिए है
کہ जस्टिस वजीउद्दीन साहब को तहरीक इंसाफ में वजीर आजम इमरान खान लेकर आए थे। वो जस्टिस वजी को बहुत इज्जत देते थे। बाकायदा तहकीकाती कमेटी जब बनाई गई थी और उस तहकीकाती कमेटी में जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा था कि परवेज खटक और जहांगीर तरीन को पार्टी से निकाल दिया जाए क्योंकि पार्टी के जो मामलात हैं उनमें गड़बड़ हुई है। तो वजीर आजम इमरान खान ने जहांगीर तरीन को पार्टी से निकालने के बजाय वजीउद्दीन साहब को पार्टी से निकाल दिया था और अब जहांगीर तरीन साहब भी साइडलाइन हो गए हैं या तो फिर निकल गए हैं। वो जहांगीर तरीन को निकालने पर राजी इसलिए नहीं थे कि जहांगीर तरीन साहब 50 लाख रुपए माहाना उनका खर्चा बर्दाश्त कर रहे थे, बनी गाला चला रहे थे, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे थे और जो महल में अखराजात होते थे नौकर चाकरों के, दूसरे मामलात, उसका वो खर्चा उठाते थे। जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने सिर्फ इतना नहीं बल्कि कहा है कि वो शख्स जो अपने जूतों के तस्मे, जूतों की लेसें किसी और के पैसे की इस्तेमाल करता हो, यानी इमरान खान साहब अपने जूतों के तस्मे जो हैं, लेस जो हैं, वो भी अपने पैसों के इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने इंकशाफ किया है। वो इमरान खान साहब जो ये दावा करते हैं, तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वजीर आजम इमरान खान बहुत ईमानदार है, उन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, तो अब जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कहा है कि जिस शख्स के जूते के तस्मे भी जो है वो उसके अपने पैसे के ना हो, उसे दयानतदार और ईमानदार कैसे कहा जा सकता है। तो वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन करने के लिए, माल बनाने के लिए लोग रखे हुए हैं और अब उन्हीं के पार्टी के वो लोग जो कि कभी सदारती उम्मीदवार होता था तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, जस्टिस वजीउद्दीन साहब, वो इस सारे राज को फाश कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि कह लीजिए बहुत बड़े लोटे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज में रहे हैं, तो उनका कहना है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब का दिमाग खराब हो गया है, वो मस्खरे हैं, वो पागल हो गए हैं और वो मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए सारा मामला कर रहे हैं। तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब का कभी दिमाग बहुत ठीक होता था, शायद वो इसलिए तहरीक इंसाफ में आ गए थे, या फिर वो पागल ही थे जो तहरीक इंसाफ में आ गए थे और इमरान खान को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और अब जो है वो इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं। जस्टिस वजीउद्दीन के बारे में यह कहना कि वो मस्करे हैं या पागल हैं काफी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा इल्जाम आया है। जैसे कि अकबर एस बाबर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बाकायदा वहां पे दस्तावेजात दी, वहां पे सबूत दिए कि किस तरह तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग होती रही। बाकायदा भारत के, इजराइल के लोग, मुख्तलिफ अमेरिका के लोग वो फंडिंग करते रहे और अब जो आने वाले दिनों में वो रिपोर्ट सामने आने वाली है, वो तहकीकाती रिपोर्ट जो अब मुकम्मल हो गई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है। और जरा ये बताते हैं कि गैर मुल्की फंडिंग में तकरीबन 20 करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस हैं, 20 करोड़ के मामलात हैं, वो उन पर शकूक व शुबात है और पार्टी से वो फंड जब्त किए जा सकते हैं या पार्टी से कहा जा सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास तहरीक इंसाफ 20 करोड़ रुपए जमा करवाए क्योंकि उसका रिकॉर्ड वो पेश करने में नाकाम हुए हैं। साथ साथ इस मामले में जो इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सर्टिफिकेट जारी किया था, उस हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में कार्रवाइयां हो सकती है वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ, और उनके खिलाफ बाकायदा नाअहली का रेफरेंस दायर हो सकता है। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे जब गैर मुल्की फंडिंग के मामलात, नताइज सामने आएंगे, रिपोर्ट सामने आएगी, तो तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सवालात उठेंगे और मुख्तलिफ अदालतों में पिटीशंस जा सकती हैं। वो शख्स जो गैर मुल्की सरबराहान से तोहफे लेके भेज दे, उन्हें जो है वो तोशाखाना में जमा ना करवाए, वो शख्स जो अपनी रसीदें पूरी ना दे सके, जब 300 कैनाल जमीन के हवाले से मामलात हों, सवाल उठे, तो वो ये बताने से कासिर हो कि वो 300 कैनाल की जमीन जो है उन्होंने कैसे खरीदी, इतनी बड़ी जमीन, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की जमीन जो है उन्होंने कैसे जो है वो खरीदी, हालांकि उनका कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारोबार है, ना कोई नौकरी है, ना कोई सेविंग है, ना कोई जो है वो पुश्तों से इतनी जायदाद मिली है कि वो ये साबित कर सके। लेकिन वो इस मुल्क का सादिक और अमीन है और हर कोई तहरीक इंसाफ वाले दोस्त अब कहेंगे कि जी वो इमरान खान बहुत सादिक और अमीन है। तो ये बता दीजिए नीचे कमेंट करके मुझे कि इमरान खान साहब ने पिछले 29 सालों में, जब से वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, कौन सी नौकरी की है, कौन सा कारोबार किया है जिससे जो है वो इतने पैसे उनके आ जाते हैं। और वो अपनी तकरीरों में इमरान खान कह चुके हैं कि उनका 2.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है बतौर वजीर आजम और उसमें उनका गुजारा नहीं होता। तो सोचिए जो शख्स
50 लाख रुपए में गुजारा करता हो, उसका 2.5 लाख में कैसे गुजारा होगा? तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बड़े संगीन सवालात हैं, इसको तहरीक इंसाफ इस तरह नहीं टाल सकती और आने वाले आप दिनों में देखेंगे ये और मजीद जो है वो इस तरह के सवालात सामने आएंगे और वजीर आजम इमरान खान की वजारत उज़्मा जो है वो इन सवालात में घिरी रहेगी और इन्हें खतरा लाहक रहेगा। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने ऐलान किया है कि उनका वजीर आजम का जो कैंडिडेट होगा अगला वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है मुस्लिम लीग नून का, जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वही उनके उम्मीदवार होंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अहल नहीं है, उनके हवाले से अब तक उनकी नाअहली है, उनका केसेस चल रहे हैं। लिहाजा ये पैगाम दिया गया है शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को। जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है, ऑप्शंस ढूंढ रही है, तो नून लीग ने यह पेशकश की है, कह लीजिए, या एलानिया जो है वो ऐलान किया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब आगे आए और वो ऑप्शन बने, मरियम नवाज पीछे जाएं, तो अब शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये ऐलान करना, अयाज सादिक का लंदन जाना, वहां पे मामला तय करना, बाकायदा जिस दिन जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिस दिन उन्होंने ये बयान जारी किया, उसी दिन अयाज सादिक साहब की एक वीडियो फुटेज आई जिसमें वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे थे और वहां पे मामला को तय किया जा रहा था। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया है कि वो अगले वजीर आजम हो सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही थी। तो अब लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात आखिरी फेज में दाखिल हो गए हैं और इमरान खान के जाने के मामलात फाइनल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, नीचे कमेंट करके लाजमी बताइए कि इमरान खान साहब ने पिछले 29 साल में क्या कारोबार किया है, कौन सी नौकरी की है, वो शानो शौकत से इस तरह कैसे रहते रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।